वेलकम। थैंक यू। तुम टायर्ड दिख रहे हो, क्या सोए नहीं? नहीं सो पाया। बैठो प्लीज। कहाँ है लाले? यहाँ है क्या? नहीं, मेरी बेटी का दिल टूटा हुआ है। ये बताने से पहले कि वो कहाँ है, मैं तुमसे एक माँ की हैसियत से बात करना चाहती हूँ। चिनार, मैं नहीं चाहती कि लाले इस तरह रैस और अफसरदा हो। आप जो कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। इकबाल मैडम हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए लाले को दुख पहुंचा रही हैं। हमारा काम बढ़ रहा है। जितना लाले अफसुर्दा है उतना मैं भी हूँ। आइंदा मेरी फैमिली में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन किया। अम्मी ने जितना डिसअपॉइंट किया उतना शायद आपने भी किया होगा। मैं तो उसकी माँ हूँ। तो फिर वो आप दोनों के बिहेवियर पर अटेंशन पे करेगी। अगर तुम अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते तो साफ साफ बात करो चिनार। बात को घुमाओ मत प्लीज। मैं अपने वादे से नहीं फिरूंगा। तो फिर ठीक है। यास्मीन ऊपर तैयार हो रही है, वो तुम्हें लाले तक ले जाएगी। शुरू करो। हैंडसम चले गए हैं क्या? तुम मुझे बताओ रिमजी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो लड़की घर आ गई क्या? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देख लूंगा वो कहाँ रह रहे हैं। इतना बड़ा महल है, उसके बावजूद उन लोगों ने होटल को घर बना रखा है। हाँ, हमारे साथ यही होना चाहिए। मैच्योर होकर भी हमने उन्हें वेलकम नहीं किया। शायद मुझे अपने दुश्मन को घर ले आना चाहिए था, शायद हम बच जाते। चिनार की बीवी को दुश्मन कहना तुम्हें सूट नहीं करता इकबाल। जो चीज सूट नहीं करती सोसाइटी उस पर हंसती है। आप रुके, उस लड़की को तो आप पहचानती नहीं। एक दफा पहचान लूं फिर उसे सबक सिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अच्छा नजीब, आप जाइए, खुदा हाफिज। जहाँ भी हूँ पट्टा लगाकर पास ही घूमती रहेंगी। डार्लिंग क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं भाई, जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं भाभी उतना ही उलझा देती हैं। मुझे तो उन्होंने दबा दिया है। मैं भी ये समझता हूँ डैड। मत भूलो यूसुफ, ये एक सेलिंग कोर्स है। हम भी बाप बेटा बनकर पार्टिसिपेट करें तो कैसा है? ये तो अच्छा होगा। नहीं यूसुफ, कभी ऐसे फालतू कामों पे अपना वक्त मत जाया करना। मैं तुम्हें होल्डिंग का हेड बनाने के लिए पाल पोस रही हूँ। ओहो, यूसुफ से पहले उसका भाई है ना, चिनार है ना उस जगह पर, और फिर उसका बेटा। आपके लिए अच्छा है भाभी, चूजों के निकलने से पहले आपकी मुर्गियां ना गिने। मैं तो ये भी जानती हूँ रेहान कि कौन से अंडे अच्छे होंगे कौन से खराब। नजीब तो कब के जा चुके, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो अभी तक? चलो चलो, बहुत काम पड़ा है। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे यूसुफ। थैंक यू आंटी। क्या तुम बेवकूफ हो? क्यों थैंक यू कह रहे थे? तो अब क्या होगा मॉम? रेहान, उन्होंने ये लफ्ज मेरे बेटे को बेवकूफ कहने के लिए कहा था। हर किसी को अपनी उंगली पर नचाना चाहती हैं। चिनार तो चला गया लेकिन अभी भी उसका नाम लेती हैं। गधे को अगर सोने की लगाम पे लगा दी जाए तो भी वो रहता गधा ही है। कल जो आपने खरीदारी की थी, क्या आप उन सबको बदलेंगी मैडम? हाँ सब। कितनी दफा एक ही बात बताऊं? ले जाओ, जाके दे दो ड्राइवर को। मैं कपड़े बदल कर अभी आ रही हूँ फौरन। हेलो अंकल, लाले को लेने जा रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। थैंक यू। चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। नहीं, मैं फॉलो करता हूँ। मैं बहुत तेज गाड़ी चलाती हूँ, देख लीजिएगा। मैं भी तेज चलाता हूँ। तो ठीक है, फिर हम रिश्तेदार जा रहे हैं, फॉलो मी। ठीक है। मैं लाले जैसी नहीं हूँ, देखती हूँ क्या मुझे पकड़ पाओगे।
अरे ये तो दिल बन गया, देखो वो प्यार करता है तुम्हें, ये तो वाज़ेह हो गया। लेकिन दादी, आप तो कभी किस्मत नहीं देखती थी, फिर ये सब। मैं महल से निकलकर झोपड़ी में आ गई हूँ, खूब समझती हूँ जिंदगी को। आप जानती हैं मैं किस्मत पर यकीन नहीं रखती। देखें, अच्छी चीजों के बारे में बताया आपने, घुटनों पर आशिक बैठेगा वगैरह वगैरह। जिस तरह अल्लाह को एक अंधा देख लेता है, उसी तरह से अल्लाह भी अंधे को देख लेता है। इस कप को मैं भी इसी नियत से देखती हूँ, इसलिए तुम्हारी बैड लक को जल्द से जल्द गुड फॉर्चून में बदल देते हैं। तुम्हारा खाना बिल्कुल है, तुमने देखा कुछ गेस्ट आए हैं। ये तुम्हारे लिए। और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू चिनार। मत छोड़ के जाना मुझे, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बहुत नाराज हो सकते हो तुम। मैंने तुम्हारी कीमत नहीं लगाई, मैंने सब तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेमोरीज के लिए, ताकि यही मेमोरीज हमारे बच्चों तक पहुंचे। नहीं, जो हो रहा था होने देते, कम से कम कीमत नहीं लगाते मेरी। तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली की, हमारी फैमिली की खुशी के लिए, उन्हें मुश्किल हालात से बचाने के लिए किया। मेरी लाले, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अनमोल हो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकती मैं अब, ना तुम्हारा और ना ही तुम्हारी फैमिली का सामना। मेरी लाले, कल रात तुम्हारे बगैर गुजारी, मर गया था मेरे लिए। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। मर जाऊंगा मैं। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या आपको पसंद नहीं आया था? मुझे पसंद तो बहुत आ गया था, मगर ये मेरा स्टाइल नहीं है। ओह, इकबाल मैडम, क्या आप यहाँ आती रहती हैं? वेलकम। थैंक यू। इकबाल मैडम कुछ चेंज करवाने आई हैं। अच्छा। आप परेशान मत हो, मैं इसे बदलता हूँ। आप जानते हैं मैं क्या पसंद करती हूँ। चीजें तैयार करें, मैं आकर देखूंगी। सब 38 साइज का है ना? हाँ स्वीटी। आप क्या पियेंगी? जो मैं हमेशा पीती हूँ। तुम्हारी लड़की ने आखिर अपना रंग दिखाई दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी टोन में आपसे नहीं बात करूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अब मैं बिल्कुल ये सुनना नहीं चाहती कि आपने लाले का दिल तोड़ा हो। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो?
नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। लाले और चिनार सालों अपनी शादी को कायम रखेंगे, समझ आई? और तुम उनके दरमियान आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगी। इस शादी से तुम्हारा मसला हल हुआ है ना? तुम जिसे महल के जब्त होने का खौफ था, अब मेरे बेटे के पैसों से उस महल को हासिल कर सकती हो। क्या आप नहीं जानती कि मेरा नाम सारे दरवाजे खोल देता है इकबाल मैडम? एक तो आपको एजाज मिल रहा है कि तशकिरान खानदान की लड़की आपकी बहू है, और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। तुम बहुत जल्द हवा में उड़ने लगी हो ज़मरुद बेगम। क्या मतलब मेरे साथ नहीं आ रही हो? मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारी जगह मेरे पास है। नहीं आ रही हूँ मैं, बात को मुख्तसर करो प्लीज। क्या मतलब मुख्तसर करो लाले? क्या कह रही हो तुम? फोर्स नहीं करो, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो लाले? तुम नहीं आओगी इसका क्या मतलब? शादी बच्चों का खेल नहीं है। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने तुम्हें हर चीज समझाई। तुम नहीं समझ रहे हो चिनार। ऐसा ही होता है, फर्स्ट साइड लव मैरिज करने के बाद यही होता है। इश्क ऐसी ही एक चीज है, कभी एक तूफान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कभी आग की तरह जलता है, और यही है इश्क। बस बहुत हो गया, ये बहस बहुत लंबी हो गई। मैं क्या ठीक बिल्कुल कह प्यार नहीं किया मेरे से? क्या बिल्कुल वैल्यू नहीं दी मुझे? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चल रही हो। यही है क्या? शर्म नहीं आती उन्हें? बहुत खूब, अच्छा काम किया। अकाउंट्स में चले जाओ और अपने किए का फल ले लो। बहुत अच्छा लगा चिनार, हर चीज ठीक हो रही है। अभी तक नहीं। बात तो की थी हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी रिक्वेस्ट को देखेंगे। थोड़ी महंगी खरीदारी हुई तो भी तुम्हारा एक और महल हो जाएगा। मेरा नहीं, मेरी बीवी का। वैसे ही। और सबसे अहम बात, आपको उससे माफी मांगनी होगी। ठीक है, इकबाल खातून से बात करता हूँ। हम हर काम शुरू से करेंगे, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। मैं महल की बेसमेंट में पैदा हुई थी, मगर मेरी माँ ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर जन्नत में सोने वाले मरहूम कमाल साहब के साथ बहन भाइयों की तरह बड़ी हुई। सेकेंडरी स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़े, पर जिन महीनों में मुझे होपिंग ऑफ हुई, मुझे स्कूल से हटा दिया गया। फिर आई ज़मरुद मैडम और मैंने घर के काम काज संभाल लिए, और फिर आई मेरी लाले। दादी मुझे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। अभी भी अलग नहीं करेंगे। रियली? हाँ रियली। हम कहाँ रहेंगे ये कंफर्म हो जाए, दादी को भी अपने साथ ले लेंगे। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। डिनर के लिए रुके, जिसकी वजह से मैं लाले के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकी। आपके हाथ में टेस्ट है, हर चीज बहुत अच्छी बनी है। बॉन एपेटीट। और हाँ, गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। ये उससे भी ज्यादा एलिगेंट है जो गलती से टूट गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये आपको हमारी लड़ाई की याद दिलाएगा। आज के दिन जो भी हुआ उसे भूल जाओ तुम दोनों। तुम्हारे नन्हे शहजादे जब उनके हाथों में जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी जान, मेरी कोई बेटी नहीं होगी क्या? अरे रैंडमली मैंने एक बात कर दी। एम्पायर के लिए एक नन्हे शहजादे का होना शर्त है। पहले तुमने बोर्ड पर भी यही कहा था मुझसे, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम एक नन्हा शहजादा भी साथ कर लें तो बुरा नहीं होगा। तो क्या कहती हैं आप? कल ही अपनी फैमिली के साथ हाथ मांगने आ रहे हैं, देंगी इस हैंडसम को हाथ मेरा? पहले ही दे दिया। क्या अब हम उसके घर उसका हाथ मांगने जाएंगे? अल्लाह के वास्ते नजीब, क्या कह रहे हो? ओह, उन्होंने अपना महल भी बचा लिया और अपनी बेटी को भी इस्तेमाल कर लिया। देखो, हम दोनों कल खुद जाएंगे बहू के पास, उससे मिलने उसके घर। और फिर
और फिर उसका हाथ मांगेंगे। हाय मेरी किस्मत। इस शादी को तोड़ने वालों में हम शामिल नहीं होंगे। मेरी तरह कहीं तुम्हें भी ये नहीं लग रहा कि वो औरत अपनी बेटी की शादी तोड़ देगी, है ना नजीब? मैं नहीं समझता, मुझ पे भरोसा करो। अभी के लिए जो कह रहा हूँ काफी है। तुम परेशान मत हो इकबाल, सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। लाले से बात की क्या तुमने? बात की थी, वो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी थी, लेकिन वो किसी के साथ नाराज रह नहीं सकती। चलो भाई, टू दी पास्ट वी ओवरकेम। Cheers. तुम लोगों का ऐसे आना कितना अच्छा लग रहा है। कब से हम लोग एक साथ बाहर नहीं निकले थे। आज रात वैसे भी मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। हैरत है, दिया ने तुम्हें दावत नहीं दी क्या? मुझ तक को बुलाया था। दी थी। मॉम, चिनार और लाली की बातें मुझे बोर करती हैं। ऐसे नहीं बोलो, आज हमें बचाने वाला सिर्फ चिनार ही तो है। इतना कंपैशनेट, इतना जेनरस है कि मैं देख रही हूँ लाली की शादी ने आपको बहुत फायदा पहुँचाया है। और तुम जल रही हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल सच है ये। लाली की शादी की वजह से आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। मेरी प्यारी जमरूद, कैसी हो? स्वीटी, हाय, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेर्सी मेरी जान। गुड इवनिंग। मेर्सी। महल का मसला हल हो गया? हाँ हाँ, हल हो गया। बास फॉर जमरूद के बिना हो सकता है? हम कहीं नहीं जा रहे स्वीटी, वैसे भी हम यही हैं। जरा मेरा हाल तो देखो। शिकायत मत करो, थोड़ा इंतजार करो। कल सुबह तुम देखोगी हर जगह रेस्ट रूम होगा। या तो मुझे सब्र मिल जाए या हल। ये लीजिए। मैं ये नहीं पी सकती, मुझे इससे तकलीफ होती है। अच्छा, तुर्किश कॉफी नहीं है हमारे पास, कुछ और बना दूं आपके लिए? नहीं, रहने दो। मैं लूंगा। थैंक यू बेटी। तुम्हारे हाथ में बरकत हो डार्लिंग। असल में हमारे यहाँ आने का मकसद हमारी गलती दरगुजर कर दो प्लीज। हम ये कहना चाहते हैं, चिनार से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। हमसे गलती हो गई, अब तुम हमारे साथ चलो। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल, तुम लोग हमारे बच्चे हो। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बच्चों तुम हमें माफ कर देना। बहुत हर्ट हुई थी आपकी बातों से, अफसरदा थी, लेकिन मैं दिल में बात नहीं रखूंगी। मैं कबूल करती हूँ आपकी माफी को। अगर ऐसा है तो आज शाम हम तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। क्या मॉम को इस बारे में खबर है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। तो जो जरूरी होगा हम करेंगे। इकबाल मैडम तुम्हारी अम्मी को फोन करेंगी और उन्हें बता देंगी कि हम आ रहे हैं। ओके। इधर आओ इकराम, इधर आओ। खैरियत तो है? मॉम, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाले ने कॉल की थी, कह रही थी कि चिनार की फैमिली उसका हाथ मांगने आएगी। फिर इकबाल अलगास ने कॉल करके कहा कि वो किसी मुबारक काम के लिए आएंगे। क्या हाथ मांगना है? इसी की कमी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इकबाल अलगास मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगी।
नजीब साहब, मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो आपके सामने है। पहले लाले से मुझे माफी मांगनी पड़ी जिसको उसने कबूल किया, और फिर जब मैंने उस औरत से जो उसकी माँ है इस मुबारक काम के लिए आने को कहा तो उसने बड़ी रूडली कह दिया कि ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही इस मसले को हल करोगे। कब तक बुलाया है हमें? 8 बजे का वक्त तय हुआ है। ठीक है, मैं आधे घंटे पहले जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे और तुम मैनेज कर लेना। मेरी ज़ुमरत तशकरान के साथ 1-to-1 मीटिंग है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। आ गई तुम हसीना। आज शाम की स्टार तो तुम ही हो। सैनिम रास्ते में ही होगा, पहले वो तुम्हारा हेयर स्टाइल बना देगा। मॉम, आज शाम हम सबका बहुत खूबसूरत नजर आना जरूरी है क्योंकि इकबाल अलगाज आ रही है। जरूरी बात है। क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम प्लीज। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? बैठ के बात करें। मॉम बैठे। आप कैसी माँ हैं? भूल गई कि आपकी बेटी हूं मैं? महल को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों मॉम? क्या ऐसा कभी हो सकता है बेटी? चिनार अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, वो मेरा दामाद है। जब महल जब्त होने की कार्रवाई हो रही थी तो हमारे साथ क्या क्या हुआ ये तुम जानती हो। किस सिचुएशन में धकेल दिया आपने मुझे? उनकी नजरों में क्या बना दिया मुझे? बोले मॉम। चिनार की माँ कह के गई कि तुम्हारी माँ ने बेच दिया तुम्हें। फैमिली में होने वाली बातें फैमिली में ही रहती हैं। ये तो हमारा मसला है लाले। थोड़ी देर में वो लोग यहाँ आएंगे, हर चीज बुला दी जाएगी। वो नहीं भूलेंगे, कोई भी नहीं भूलेगा। मैं भी नहीं भूलूंगी। दादी जान, मेरी जान, आ गई आप। तुमने चाहा और मैं ना आऊं, ये कैसे मुमकिन है? दादी जान, आप जानती हैं ना, इन स्पेशल मोमेंट्स में काश पापा भी हमारे साथ होते। काश। मैं तुम्हें देखूं तो जरा, कितनी खूबसूरत लग रही हो। फिर से ऊपर सिचुएशन क्या है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमरुद मैडम को मैंने काफी एक्साइटेड देखा। पहली दफा लड़की का हाथ दे रही है। लाले, बहिए दादी, खुश आमदीद। थैंक यू स्वीट हार्ट। आज कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं, आज रात आप लोगों को कंपनी नहीं दे पाऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है? तुम ये सोचो कि 2 फैमिलीज की इंट्रोडक्शन मीटिंग है, तुम एक ही तो बहन हो मेरी, बुरी बात होगी। लेकिन तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुर्क अंदाज की चीजें। तो आज रात यास्मीन को जाने देंगे। आज रात जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं जाके देखती हूँ कि मेरी मदद की जरूरत है या नहीं। चलो बैठे। सर्विस करते हुए अपने ग्लव्स पहन लेना। शर्मी, दूसरे कट ग्लास लेकर आओ जो पैलेस वाले हैं। क्या ये ज्यादा सूटेबल नहीं होंगे जमरुद मैडम?
आपको तो मालूम है दूसरी पार्टी बहुत शो ऑफ करने वाली है। वो बेहतर होगा। अब्दुल हामिद के मोनोग्राम के पीछे आदमी बोलते रहते हैं। अगर हमें पता होता कि उनको क्या पसंद है तो। वो हैं तो एंटालिया के रहने वाले, मगर वो भी एक सीजन्ड फैमिली हैं। अभी से अपने बीच इतने बड़े गैप्स ना बनाइए ज़मरुद मैडम। इस टॉपिक पर तुम्हारे आइडियाज बाद में लूंगी मेरी प्यारी डियर। जैसा आप चाहें। ज़मरुद मैडम, आपके मेहमान आ गए हैं। अभी तो आधा घंटा है। मैनरलेस। ओह, नजीब साहब। मैं जल्दी आ गया। वेलकम। हमारी दिए दादी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे घर वालों के आने से पहले मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं किचन में जा रही हूँ ज़मरुद मैडम। प्लीज गार्डन में चलते हैं। जी, क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो आप मुझसे कहने वाले थे? ये चाचा की गाड़ी नहीं, हमसे पहले आ गए, मुझे खबर भी नहीं की। हाँ? अरे इसकी तो मुझे भी खबर नहीं थी। इस तरफ, हम इस तरफ से जाएंगे। चिनार और लाले की शादी तुम तोड़ोगी ज़मरुद मैडम? वो किस बेस पर? इस बेस पर वेलकम। थैंक यू। वेलकम। 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 मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। दिस वे प्लीज। अपने ऑनर और डिग्निटी को दो कौड़ी की होने से बचाने के लिए तुम ये शादी खत्म करोगी, वरना? वरना ये गंदगी हर जगह फैला दी जाएगी। वो भी आज रात। भाभी, ये लोग हमसे मिलना नहीं चाहते। देखिए ना, ज़मरुद मैडम यहाँ आई भी नहीं। वो तुम्हारे भाई को एंटरटेन कर रही होगी। आइए। आज शाम को आपके विजिट का पर्पस क्या है? हमने कहा था ना, एक मुबारक काम। जी, जैसा आपने कहा, हम समधी बन रहे हैं और बच्चे शादीशुदा हैं। हमसे जितना भी छुपा के किया हो, वो बहरहाल शादीशुदा हैं। हमें मानना चाहिए। यानी अगर कोई गंद हुई है तो उसके छींटे हम दोनों को ही गंदा करेंगे। कभी नहीं। ये हमारा ऐब नहीं है, आपका ऐब है। आप अपने आप को बहुत शरीफ समझते हैं, तो वो मेरी प्राइवेसी नहीं है, समझे आप? आपकी की भी ब्लैकमेलिंग है। हार मान लो।
आपकी छोटी बेटी और आप एक ही आदमी के साथ, ऐसे कौन एक्सेप्ट करेगा? इनफ। अब हम इन बुरी बातों को खत्म करते हैं। ये मत भूलें कि मैं आपके नेफ्यू की मदर इन लॉ हूँ। कस्टम्स के मुताबिक अलगाज फैमिली की समधन हूँ, और अगर आपको लगता है कि ये ऐब है तो फिर ये हम सब का ऐब होगा। अब ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। आप सोचें ऐसा, जब तक बात हम पर आएगी तब तक लोग यही कहेंगे कि माँ बेटी एक ही आदमी के साथ हैं, उसी की बात करेंगे। सोसाइटी में हर तरफ यही बात होगी। यहाँ रख दो। मैं जमरुद मैडम को खबर करती हूँ, वो नजीब साहब के साथ बाहर गार्डन में हैं। उन्हें यकीनन आपके आने की खबर नहीं। मैं बुलाता हूँ, आप लाले को अटेंड कीजिए दादी। ठीक है, विथ योर परमिशन। उसकी दादी भी है। लगता है जमरुद ताशकान के साथ भाई ने बातचीत शुरू कर दी है। हाँ, इंशाल्लाह। उसे उन सब का पता चलने दो, फिर उसे समझ आ जाएगा, जैसी माँ वैसी ही बेटी। आप बदनाम हो जाएंगी। मुझे इस पर मजबूर किए बगैर इस काम को खत्म कर देना। देखिए नजीब साहब, चिनार, तुम लोग कब आए? बस अभी आए हैं। वेलकम चिनार। थैंक यू। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर हैं। मैं जरा वेलकम कहती हूँ। विद योर परमिशन। आप क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, जर्नल बातें। लेकिन वो काफी अपसेट लग रही थी। हाँ, लड़की देना आसान नहीं है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। मेरे आगे चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। जो भी हो, ये जगह भी तुम्हारी है। क्या आप दोनों ऐसे ही कोई बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस मौजू पर मैंने तशरान फैमिलीज को जरा सी भी भनक नहीं पड़ने दी। वो एनवेलप कैसा था? ये क्या है इसके अंदर? जमरुद मैडम का फ्यूचर। आप बदनाम हो जाएंगी। मुझे इस पर मजबूर किए बगैर इस काम को खत्म कर देना। देखिए नजीब साहब, चिनार, तुम लोग कब आए? बस अभी आए हैं। वेलकम चिनार। थैंक यू। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर हैं। मैं जरा वेलकम कहती हूँ। विद योर परमिशन। आप क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, जर्नल बातें। लेकिन वो काफी अपसेट लग रही थी। हाँ, लड़की देना आसान नहीं है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। मेरे आगे चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। जो भी हो, ये जगह भी तुम्हारी है। क्या आप दोनों ऐसे ही कोई बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस मौजू पर मैंने तशरांस फैमिली को जरा सी भी भिनक नहीं पड़ने दी। वो एनवेलप कैसा था? ये क्या है इसके अंदर? जमरुद मैडम का फ्यूचर।
ये लिफाफा इस बात की गारंटी है कि हमारा मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन आपने कहा था इस मामले की भिनक भी नहीं पड़ने देंगे। मैं डिसअपॉइंट हुआ। क्या ये भिनक है? मैंने बस बता दिया है कि ये जरूर होगा। तुम अपने दिल को मुतमईन रखो, परेशान ना हो चिनार। मैं एक और वजह से परेशान हूँ। वो क्या है? दोनों फैमिलीज बहुत डिफरेंट हैं। मुझे बस ये डर है कि अम्मी लाले का दिल ना तोड़ दें। इससे आप उन्हें रोकेंगे। समझ गया, लेकिन मैं बहू के अलावा बात कर रहा हूँ। जमुरत मैडम और उसकी छोटी बेटी हमारी फैमिली के लिए सुटेबल नहीं है। प्लीज चाचा, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, पोलाइटनेस को मत छोड़िएगा। चिनार, हम सब कुछ पोलाइटली ही कर रहे हैं। चलो चलते हैं। महल का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। मुझे पसंद आया, इनका टेस्ट अच्छा है। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हेलो बेटा, इसकी जरूरत नहीं। आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं जमरुद मैडम। मेरी तरह आप भी सास बनने वाली हैं। ये एटिकेट नहीं मैं हुआ। महमद इंजीसो, रेहान का शौहर। खुशी हुई। मैं जमरुद। वेलकम। शर्मी, इसे अंदर ले जाओ। ये कस्टमरी है जमरुद मैडम। जब तक लड़की का हाथ मांगने की रस्म चल रही होती है, पैकेट खुलने का मतलब होता है कि आपने लड़की का हाथ दे दिया है, वरना ये समझा जाता है कि आप लड़की का हाथ नहीं देंगे। ऐसे इशारे करने की जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं लगता। ऐसे ज्यादा सही है ना? कितनी दफा बना के बिगाड़ोगी तुम? क्या है, तुम बहुत एक्साइटेड हो। बहुत डर लग रहा है। ऊपर बैठे हुए कोई भूत तो नहीं है? इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे नहीं, मैं और चिनार एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये फैमिलीज। देखना, वो लोग भी एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत में हूँ दादी। सबसे छुपकर जब शादी की थी तो ऐसा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट होते ही सब कुछ बदल गया। एक बच्चा होते ही सब कुछ बदल जाएगा, और तुम्हें भी बच्चे पसंद हैं। ये शादी का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। फिर जितनी मर्जी उतने बच्चे पैदा कर लेना। यास्मीन, जा रही हो क्या? हाँ। गुड लक टू यू। अगली बारी तुम्हारी है यास्मीन। जी नहीं, मुझे नहीं करनी, ये मेरा स्टाइल नहीं है। कहा जाता है बड़ा लुकमा खा लो लेकिन बड़ी बात नहीं करो। और कुछ? बाय। क्या ये क्रैनबेरी का शरबत है? मेरी सास की पैलेस की किचन की एक स्पेशल रेसिपी है, हमारे अल्कोहल इस्तेमाल न करने वाले मेहमानों के लिए। ओह, लेकिन अंदर अल्कोहल ना हो इसके। आप परेशान ना हो, आपके लिए नहीं है। फिर आपकी बेटी। हाँ, जिस पेंटिंग की वजह से हमारी पहचान हुई है। हमने उस पेंटिंग को अपने लाउंज में हैंग किया है। आप लोग कहाँ लगाते थे? पापा के वर्किंग रूम में। सही सही। मैं जरा लाली को देख कर आती हूँ। माय डियर कमाल, तुम कहाँ रह गए? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैठो। कर सकती हो मेरे साथ? कैसे कर सकती हो?
मैं किसी को अपनी इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगा। अब कुछ भी बाकी नहीं बचा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास। ऑफ कोर्स, वो तुम थे नजीब। आज रात तुमने बड़ी जल्दी शुरू कर दिया। मेरा आज रात का यही प्रोग्राम है। एक और दो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? अपने रोमियो का। क्या हो रहा है नजीब साहब? मैंने संभाल लिया है, वो खुद शादी तोड़ देंगे। देखती रहो, शादी से मुताल्लिक एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालेगी। ओह, वो तो नजर ही आ रहा है। वो पहले जैसी अकड़ नजर नहीं आ रही। उसका चेहरा देखो, बिल्कुल लटका हुआ है। किसी जख्मी चिड़िया की तरह मेरे सामने तड़प रही थी ज़मरुद मैडम। अल्लाह अल्लाह, तुमने ऐसा क्या कह दिया? इनके किरदार के बारे में तो सबको मालूम ही है, लेकिन इसको इतना परेशान करने वाली कौन सी चीज तुम्हारे हाथ लग गई है? भाभी, हम लड़की नहीं लेंगे गालिबन। गालिबन। खुश आमदीद। दुल्हन, तुम कहाँ थी इतनी देर से? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुश आमदीद। हमारी लड़की बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट कैसी है? ये तो एक फॉर्मेलिटी है। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। वो तो पहले ही हमारे चिनार की दुल्हन बन चुकी है। इसका अलगाजों की बहू बनने का वक्त आ गया है। दोनों फैमिलीज एक साथ डिस्कस करके चिनार और लाले के लिए उनकी बारात का एहतमाम करेंगे। ब्रावो सुल्ताना, खुदा की कसम झूठ मत बोलो। शाम को तो मैंने तुम्हें खुद अपसेट देखा था। लड़की देना आसान नहीं होता। मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ने वैसे भी अपना फैसला दे दिया है। शुरू में जैसा कि मैं गुस्सा थी, आपको मालूम है उन्होंने चुपके शादी की थी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी दोनों फैमिलीज को पसंद आने वाली एक खूबसूरत सी बारात करके इसमें अपने चाहने वालों को बुलाना है। जी, खाना तैयार है, आइए। आपकी छोटी बेटी कहाँ है? यास्मीन। क्योंकि आप बाप नहीं, इसीलिए आपको नहीं पता नजीब साहब। मेरी छोटी बेटी को काबू में करने वाले को ब्रेवो। यास्मीन का आज रात कोई और प्रोग्राम था। ये विजिट इंट्रोडक्टरी सरप्राइज था, इसलिए वो अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर पाए। माफ कीजिएगा। लाले, चिनार, तुम लोग मेरे पास बैठो। नजीब साहब, आप प्लीज लाले के बराबर में। इकराम, इकबाल मैडम, आप वहां नहीं, प्लीज मेरे सामने बैठे। बेटा, तुम भी वहीं बैठ जाओ। मैं अपना कप लाले और चिनार के लिए उठा रही हूँ, उनकी बारात और दोनों खानदानों की इंट्रोडक्शन की खुशी में।
ऐसा लगता है कि आपने अपनी बेटी हमें दे दी है। ये मेरा स्टाइल नहीं है। हम इसे एक सेलिब्रेशन डिनर कह लेते हैं, यही डिसेंट होगा। लेकिन ट्रेडिशंस भी अच्छे हैं। आपका हाथ नहीं मांगने आए थे क्या अम्मी? पापा हमेशा बताते थे। वो आपकी मॉम के पास पोलाइटनेस की वजह से आए होंगे। दोनों फैमिलीज में काफी एलिगेंस और ग्रेस था। हर चीज ऐसे ही लग रही थी जैसे बहुत खूबसूरत और मुकम्मल। पोलाइटनेस की हरगिज कोई जरूरत नहीं थी। बहुत आला, क्योंकि हम सुनते हैं कि हमारे एतराफ में बेअदबी का कीचड़ घुटनों तक है। डार्लिंग, तुम तो अपना फोन अपने हाथ से छोड़ ही नहीं रहे। काम के मुतालिक एक छोटी सी मुश्किल आ गई है, मुझे उसको हल करना होगा। मैं अभी आया। जल्दी से लेडीज टॉयलेट की तरफ आ जाओ। अच्छा चलो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करी हूँ मेरे आने से पहले आगे का मत बताना। यास्मीन बेबी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। जमरूद मैडम को सलाम कहना। अरे हाँ, लाले की भी शादी हो गई, मुबारक हो। मैं कह दूंगी। माफ कीजिएगा, मुझे मेन्यू पूछना चाहिए था। आपको शायद पसंद नहीं आया। एक्चुअली हम वेजिटेरियन हैं, सी फूड की हमें ज्यादा आदत नहीं है। इनफैक्ट हमें मछली बहुत पसंद है, मगर फिर ऑयस्टर लॉबस्टर इज अ मैटर ऑफ चॉइस। समंदर के खजानों में से मैं आपको ये ऑफर करना चाहती थी, लेकिन हाय अल्लाह, मुझे अफसोस हो रहा है। अफसरदा मत हो, कोई बात नहीं। वक्त के साथ साथ पसंद का भी पता चल जाएगा। लॉबस्टर खाना स्किल डिमांड करता है। कितना मजेदार होता है ना। एक्सेप्ट कर लें, बहुत एंजॉयबल था, है ना? बहुत एंजॉयबल था। आइए, कॉफी हम लोग लाउंज में पीते हैं। चले। इकबाल मैडम, आपकी इजाजत से मैं नजीब साहब को थोड़ा घुमाऊंगी। फैमिली की इंपीरियल ऑर्डर दिखाऊंगी, ठीक है ना? चले जना। अलगाज के मर्दों से काफी फैसिनेटेट हैं ये। निसाम जैसे जुबान को बंद ही रखो रेहान। मॉम की तरफ से माफी चाहती हूँ और यास्मीन उसकी तरफ से भी चिनार।
छोड़ो उन लोगों को। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ शादी करनी है। एक वक्त आएगा ये लोग भी एक दूसरे से झगड़ा करते करते थक जाएंगे। और अगर उनके बीच का मसला हमारी फीलिंग से बड़ा हुआ? क्या मतलब? नहीं मालूम, जैसे चुपचाप एक बहुत बड़ी जंग चल रही हो। हम इस जंग में कुर्बान नहीं होने वाले। मेरे हस्बैंड के कातिल आप हैं। ये क्या बकवास है? वो फोटोग्राफ्स कैसे आपके हाथ लगे? कैसे लगी? ये पब्लिक कमाल हो गया है, हाथों हाथ घूम रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले से विटनेसेस होते। कमाल को ब्लैकमेल करने वाले आप थे। उस रात आप उनकी मौत क्यों बने? आप कमाल के कातिल हैं। आप आगे बढ़ रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ? अपने आपे में आए। आपका नेफ्यू जानता है क्या ये सब कि आपने ब्लैकमेल किया था? कमाल की सुसाइड की वजह बने थे। आपको इस मकाम तक लाने वाला वो टेंडर आपने कमाल के खून से जीता है। आपको शर्म आनी चाहिए। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है नजीब साहब? मेरी प्राइवेसी या फिर आपकी गंदी पॉलिटिक्स? चिनार को किस पर ज्यादा दुख होगा ये सोचें, जरा सोचें। ये सब बकवास है। अगर आप ब्लैकमेल करना कंटिन्यू करते रहे तो मैं भी अपने दिमाग के सारे सवालात सबके सामने पूछ लूंगी। बाबा मेरी आंखों के सामने मरे, मेरे इन्हीं हाथों में। क्यों क्यों किया आखिर उन्होंने? नहीं समझी मैं। अफसुर्दा मत हो, मैं हूं ना। उनकी बहुत याद आती है चिनार। बाबा की मौत के बाद बिल्कुल अकेली रह गई हूं मैं, बिना किसी के। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ तुम हो। कभी अलग नहीं होंगे हम कभी अलग नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। कभी भी नहीं। भाभी, भाई अभी तक आए नहीं। मैं देख रही हूँ कि जमरुत मैडम के साथ भाई ने काफी ताल्लुक बढ़ा लिया है। चलो अब चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम अभी कॉफी पियेंगे, पर आपने अभी तक लड़की का हाथ नहीं मांगा। चिनार कहाँ है? लाली उसको पापा का वर्किंग रूम दिखा रही है। क्या उन्होंने डिप्रेशन में खुदकुशी की थी? बड़ा अफसोस है। मेरे शौहर की मौत अभी भी हमारे लिए एक मुअम्मा है। लो आ गए। हम अब बातचीत का मामला नजीब साहब पर ही छोड़ते हैं। आओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट यास्मीन। शफीक, क्या ये इस हाल में गाड़ी चला सकेगी? अगर तुम कहो तो मैं इसकी मदद कर दूं। चाहे कुछ भी हो, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है। इस हाल में तुम गाड़ी नहीं चला सकती। वो तुम्हारी मदद करेंगे और घर ड्रॉप कर देंगे। कितने अच्छे हैं आप शफीक चाचा। इन्हें घर छोड़ दो।
रुको रुको रुको। कल कॉल करना मुझे, बहुत एक्साइटिंग था। ठीक है, कल बोट पर चलेंगे। ओके। ओह, चलो तुम लोग जा सकते हो। चलो चलें। अब हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये लोग वहीं जा रहे हैं, अपने होटल जैसे घर में। मुझे वो जगह पसंद है। मुझे भी तुम्हारी पसंद की हर जगह पसंद है। ये क्या मैंने फोन मिस कर दिया है? क्या आप जा रहे हैं जैसे आपको लड़की चाहिए ही नहीं? लाले, मुझे क्या तुम मेरे बहनोई की फैमिली से मुझे मिलवाओगी नहीं? क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? नहीं, इंसान अपने बहन भाइयों से कभी शर्माता है क्या? तुम होश में नहीं हो, मुझे अफसोस है। इसे अफसोस है। तुम्हें अफसोस है, लेकिन देखो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अब हम चलते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नजीब साहब। गुड नाइट नजीब साहब। गुड इवनिंग। गुड नाइट। ओह, आप जैसे चाहती थी वैसा एंजॉय। ओ, ये क्या किया? क्या मैंने कभी आपको शर्मिंदा किया? तुम मुझे हमेशा एम्बैरस करती हो। आखिर मैं आप ही की बेटी हूँ। कमरे में जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। अगर ये बातें हम कल सुबह कर लें तो? तुम बीच में मत आओ दिए, कमरे में जाओ। मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप सबसे मैं इंतकाम लूंगी, आप सबसे। वैसे भी तुमने इंतकाम तो ले ही लिया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आप क्या करेंगी मेरे साथ? हाँ, बताएं मुझे। शफीक के साथ कब से डेट कर रही हो तुम, बताओ मुझे। आपको कैसे पता चला? सवाल का जवाब दो। वो पागलों की तरह मुझ पर आशिक है, मेरे बगैर जी नहीं सकता। वो शादीशुदा है, बारात तक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। तो क्या बारात तक रुक जाऊं? तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? हाँ, तो आप चाहती हैं कि मैं बारात तक रुक जाऊं? हाँ हाँ। और अगर मैं नहीं रुकी
और मैंने नहीं छोड़ा तो क्या होगा? अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं छुड़वा दूंगी। क्या कर रही हैं ये आप? क्या बकवास है ये सब खत्म होने तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी, जब तक सड़ती रहो इस कमरे में। हाँ, बकवास मत कर। जिस तरह एक लोमड़ी एक बगले को खा जाती है, उसी तरह वो हम लोगों को खा गई है। आपकी भी चाल कामयाब नहीं हुई नजीब साहब। अफसोस तुम अपने चेहरे पर थूक कर उसे रहमत समझकर कहोगी, यार अब तेरा शुक्र है। कितनी उम्मीद के साथ मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को फिर तोड़ दिया। अब इस मामले को मैं खुद हैंडल करूंगी, देख लेना तुम। ये मामला इतना आसान नहीं है, छोड़ो तुम इसे। लाले, खोलो ये दरवाजा, मैंने कहा खोलो। मुझे तुम यहाँ बंद करके नहीं रख सकती। जमरूद मैडम, सुना तुमने? तुम मुझे यहाँ बंद करके नहीं रख सकती। शफीक सर, मैंने रोक नहीं पाई, ये जबरदस्ती अंदर आ गई। कोई बात नहीं, जमरुद मैडम मेरी बहुत पुरानी दोस्त। वेलकम। इस अचानक आमद की वजह? मैं हर बात जानती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो शफीक। बहुत जल्द ब्लैकमेलिंग वाले फोटोग्राफ्स तुम्हारे हाथों में होंगे, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। फिर से कैसा ब्लैकमेल? वो मामला तो 1 साल पहले खत्म हो गया था। ये मामला अलग है। यास्मीन, तो तुम्हें पता चल गया। मैं यास्मीन से प्यार करता हूँ। तुम शादीशुदा हो? हम भी तो शादीशुदा थे, याद है तुम्हें? कैसे आदमी हो तुम शफीक? मेरे साथ भी और मेरी बेटी के साथ भी ये सब कैसे कर सकते हो तुम? मैं आशिक हूं उस पे ज़मरुद। जरूरत पड़ने पर मैं हुलिया से अलग भी हो सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। ये गुस्सा क्यों? टू बी ऑनेस्ट ज़मरुद, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूं। या तुम अपनी बेटी से जल रही हो? ये हमारी बदनामी होगी। कैसरी की ताहिमी कहती थी जैसे खुद मेरे सामने आ गई हो। किसने बनाया है इसे? इस दफा तो बहुत अच्छा बना है। मुझे नहीं पता, ये बात भाभी से पूछें आप। जो भी हो, मुझे इजाजत दो। नजीब भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है। रेहान, तुम हमारे साथ चल रही हो? भाभी बारात के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगी, आपको नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। आज मेरा छुट्टी का प्लान है। भाभी, आपने अपनी शॉपिंग की डिटेल्स भाई को नहीं बताई? डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम औरतें खुद संभाल लेंगी। अगर कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। चलता हूँ।
हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, इस बारे में लाले को मालूम है क्या? ठहरो, अभी कॉल कर देती हूँ। कल शाम को ही बता देती। ये लोग आपकी तरह रोज प्रोग्राम नहीं बनाते, ये लोग पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बना के रखते हैं। उनको कौन सा काम काज है, बदल लें अपने दिन का प्रोग्राम। अम्मी कॉल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग अम्मी। बेटा, मेरी जान चिनार, क्या तुम जाग चुके हो? हाँ ठीक है ठीक है। देखो मैं क्या कह रही थी, आज हमने सोचा है कि हम सब लोग शादी की शॉपिंग पर चलें। नहीं नहीं, लाले को टेलीफोन देने की जरूरत नहीं है। ओके, वो अपनी माँ के साथ आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या ये थोड़ी जबरदस्ती नहीं हो गई? हाँ, आखिर मैं उसकी होने वाली सास हूँ।